तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये वीकली शेयर मार्केट और क्रिप्टो का पहला वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। हर हफ्ते आपको 2 वीडियो आएंगे शेयर मार्केट, एक वीडियो शेयर मार्केट का और एक क्रिप्टो पे। तो इस वीडियो के आप जरिए जो वीकली क्या हरकत हुई है शेयर मार्केट में उसका आप पता लगा सकते हैं। प्लस इन डिसीजन से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मानिएगा, इसको आप एडवाइजरी मत मानिएगा। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो टेक दिस वीडियो एज ए इंफॉर्मेशन बेसिस। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शेयर मार्केट सिर्फ एक चार्ट्स का गेम नहीं है, ये खेल है FIA और DIS का, RBI के फैसलों की, इंस्टीट्यूशन के डिसीजंस की और आपके जो पोर्टफोलियो उस पर बढ़ रहे खतरे की। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक प्लेबुक जिसमें सेक्टर इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो का पूरा एक मिश्रण होगा, जिससे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले पार्ट में बात करते हैं FI और DIS का पैसा कहाँ जा रहा है। फॉरेनर्स यानी FPI जो होते हैं, फॉरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उन्होंने मई 2025 में $2.3 बिलियन का पैसा डाला था, लेकिन जून 2025 में $0.5 बिलियन सिर्फ उन्होंने डाला। इसका मतलब है कि उनका विश्वास कम हो गया है। लेकिन यहीं पर रोल आता है DIS का, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। तो AMFI SIP जुलाई 2025 में 24,464 करोड़ तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि उनका विश्वास बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है, विदेशी लोगों का दम कम हो रहा है और घरेलू लोगों के हाथ में ताकत बढ़ रही है। तो इसलिए बैंकिंग, घरेलू और इंफ्रा जैसे सेक्टर में ताकत बनी रहेगी। सेकंड पार्ट, RBI की नीति और धैर्य का खेल। तो RBI ने 4 से 6 अगस्त 2025 की मीटिंग में रेपो रेट 5.5% पर ही रखा। स्टॉक्स न्यूट्रल हैं, इसका मतलब ब्याज दरों में ज्यादा कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन एक तारीख याद रखिए, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 में जो MCB की मीटिंग है, अगर उस समय अमेरिकी टैरिफ और तेल की कीमतों में बदलाव आता है तो एक झटके से सारी चीजें बदल सकती हैं। फिलहाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्थिर है, इसका मतलब इसका सीधा फायदा मिलेगा इंफ्रा और सीमेंट जैसे कैपेक्स जैसे सेक्टर्स को। पार्ट 3, बजट 2025-26 और PSU जैसे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सरकार ने इस बार के बजट में फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा बजट निकाला और इस पे एक दाव लगाया। तो इस बार गवर्नमेंट ने 11.21 करोड़ लैक्स का बजट, जो कि GDP का 3.1% बैठता है, कैपेक्स का बजट अलॉट किया। इसका सीधा मतलब रोड, रेल और बड़े प्रोजेक्ट्स में काम बढ़ेगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। तो साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि वो अपनी 5 PSU बैंक्स में से कुछ हिस्सेदारी अपनी बेचेंगे। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स हायर किए जा रहे हैं। इसका सीधा असर बैंकिंग सेक्टर की वैल्यूएशन और लिक्विडिटी पर होगा। चलिए कुछ रेगुलेशंस में हुए बदलावों के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब आते हैं नियम कायदों की तरफ। NSE ने T+0 सेटलमेंट की सुविधा चालू कर दी है, यानी आज शेयर खरीदा और आज ही सेल कर सकते हैं, जिससे कि लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। वहीं सेबी सोच रहा है कि डेरिवेटिव्स की टेनर बढ़ाई जाए, इससे इंस्टीट्यूशन की हेजिंग बढ़ेगी और विदेशी निवेशकों को भागीदारी लेने में मदद मिलेगी, यानी मार्केट और भी मजबूत और तेज होता जा रहा है। चलिए अब उन खतरों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी नजर सब पर है। अमेरिकी टैरिफ दर तो बड़ा है, लेकिन ICRIER की रिपोर्ट्स कहती है कि भारत के 7.3% US एक्सपोर्टर्स को ही इससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो असर ज्यादा बड़ा नहीं है, जितनी बड़ी न्यूज है उस हिसाब से ज्यादा असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो तेल की कीमतों पर बात कर लेते हैं। तो अभी इंडियन बास्केट जो कि 67 से $68 प्रति बैरल पर है। रसिया और US की बातचीत से ये तय हो गया है कि अभी नए सैंक्शंस अभी फिलहाल नहीं लगेंगे, यानी कि तेल की कीमतें या तो नीचे रहेंगी या फिर एक रेंज में रहेंगी, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तो रुपए के बारे में बात कर लेते हैं। रुपए जो कि अभी 87.5 से लेके 87.8 के बीच में है और RBI इसका बार बार इंटरवेंशन कर रही है, जिससे कि लिक्विडिटी को ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। इसका मतलब है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा अभी सीमित है। चलिए अब कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर आपका पैसा बन सकता है।
तो डिफेंसिव प्ले करिए लेकिन कॉन्फिडेंस हाई रखिए। लेकिन इस चीज का भी याद रखिए कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड पार्टनर्स, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क और एपेटाइट को मद्देनजर रख के और अपनी रिसर्च करके लीजिएगा। हम सिर्फ आपको इस इंफॉर्मेशन से आपको इन्वेस्टमेंट लेने में सिर्फ मदद कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। तो सबसे पहला अपना सेक्टर है हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल और नारायण जैसे लोग हॉस्पिटल्स की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और एक्सपोर्ट का भी रिस्क नहीं है इसमें। सेकंड सेक्टर है इंफ्रा और कैपिटल गुड्स, L&T एंड कल्पातारू प्रोजेक्ट। इनके बजट का कैपेक्स सीधा इनके ऑर्डर बुक से जुड़ता है। FMCG और कंज्यूमर स्टेपल्स, क्रूड ऑयल सस्ता, मार्जिन रिकवरी और रूरल एरिया में बेहतर मार्जिन मिलेगा। सेकंड के बारे में बात करते हैं वैल्यू, जिसमें आपको वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन कॉन्फिडेंस मीडियम रहेगा। तो पहला है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, ICICI बैंक और इंडसलैंड बैंक। मजबूत कैपिटल और PSU स्टेक सेल के चलते फ्लो इन क्वालिटी बैंकों में शिफ्ट हो सकता है। पहला है अपना सीमेंट सेक्टर, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। डालमिया भारत, जिसमें की इंफ्रा डिमांड और एनर्जी कॉस्ट की फायदे का राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसमें आते हैं अपने हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले सेक्टर्स। एक्सपोर्ट ओरिएंट सेक्टर्स, जिसमें आते हैं अपने IT, टेक्सटाइल और इंफ्रा। इसमें की पहला है अपना एक्सपोर्ट ओरिएंट सेक्टर, जिसमें अपने IT, टेक्सटाइल और फार्मा वाले सेक्टर्स, जिसमें US टैरिफ की वजह से वॉलिडिटी तय है। सेकंड आता है अपना कम्युनिटी, जिसमें आता है मेटल और केमिकल्स वाले सेक्टर्स, जिस पर चीन और ग्लोबल ग्रोथ का पूरा असर हो सकता है। तो पोर्टफोलियो प्लान कुछ इस तरीके से रहेगा। अगले 1 से 3 महीने के लिए आपको टेक्निकल्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, जिसमें आपको 60% रखनी चाहिए डोमेस्टिक फोकस्ड स्टॉक्स, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स अगर लेते हैं तो उसमें ICICI बैंक और इंडसलैंड बैंक। इंफ्रा में आता है आपका LT एंड कल्पातारू, और सीमेंट सेक्टर्स में आता है आपका डालमिया और श्री सीमेंट जैसे कुछ बढ़िया सीमेंट्स। 25% आपको रखना चाहिए डिफेंसिव सेक्टर्स, जैसे जिसमें आते हैं आपके हॉस्पिटल और FMCGI वाले प्रोडक्ट्स वाले सेक्टर्स। बाकी जो 15% आपका बचा है वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी आपका, उसमें आप देख सकते हैं जो 52 वीक लो के पास सबसे जो स्टॉक हैं उनको आप देख सकते हैं। कुछ रिस्क मैनेजमेंट भी हम बता देते हैं। जो इंपोर्टर्स लोग हैं उनको रुपए के लिए हेज करना चाहिए, और एक्सपोर्टर्स हैवी सेक्टर्स में ओवर एक्सपोजर से बचने का प्रयास करें। तो और जो स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं उनको सख्त स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2 to 3x ATR का। तो आपके पास है एक क्लियर प्लेबुक, पैसा कहाँ जा रहा है, RBI क्या सोच रही है और सरकार क्या कर रही है, और कौन से सेक्टर्स में ज्यादा बढ़िया मौका है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सतर्कता से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि मार्केट में डर भी है और प्रॉफिट भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप हेडलाइंस पर रिएक्ट करते हैं या फिर मार्केट न्यूज या सेक्टर पर इन्वेस्ट। तो अब फैसला अब आपका है। इस प्लेबुक से आप मार्केट से घबराएंगे या समझदारी से इस प्लेबुक के जरिए आप अपनाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट में कुछ अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार, जय श्री राम।